हेलो एवरीवन। आज का मैच जो हुआ है बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो तो प्योर वन साइडेड था, प्योर डिस्ट्रक्शन। वो ऐसा था जैसे किसी बच्चे के मुंह से टॉफी छीनना। इतनी बुरी तरीके से वन साइडेड हमने पाकिस्तान को हराया है। आई लिटरली हैव नो वर्ड्स। नो वर्ड्स उनकी बैटिंग के लिए, नो वर्ड्स उनकी बॉलिंग के लिए और उनकी फील्डिंग के लिए। दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। बट उसी जगह हमारी बैटिंग एक नंबर थी। आइए जानते हैं अपने दोस्त से कि वो उनका क्या कहना है इंडिया के बारे में। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें जो हमारा 7 और 1 था, हमें उसको 8 और 1 करना था। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि 8-1 होना ही होना था। बट इतनी बुरी तरीके से, मतलब ईशान किशन तो ऐसे खेल रहा था, लग रहा है कि वो गली में खेल रहा है। मतलब जो टर्फ होता है, जैसे हम लोग टर्फ में मैच खेलने जाते हैं, मुझे लग रहा था वहां छक्के मार रहा है, वहां चौके मार रहा है। ये इनका जो शाहिद अफरीदी, जो वो प्रीमियम बॉलर मानते हैं उसको, तो पहली बॉल में छक्का इतना बड़ा। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया। बाकी हम देखा जाए तो 77 रन तो ईशान किशन ने बनाए बहुत तेजी से, और टीम ने और लोगों ने बहुत खास रन नहीं बनाए। बना सकते थे जो कि, और पिच भी जैसे हम जान रहे हैं कि पिच स्पिन ट्रैक थी, और पाकिस्तान ने 6-7 स्पिनर से जो है बॉलिंग कराई है। कोई बचा नहीं, जिसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं बचा उनके पास। मुझे तो लगता है हार्दिक पांड्या की कोई दुश्मनी है पर्सनली पाकिस्तान से, क्योंकि मैंने जब भी उनको देखा है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और वो इस सेम लाइन में पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं। वो बैटिंग कुछ नहीं अच्छा कर पाया, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर पाया। प्रीवियस मैचों में बॉलिंग भी अच्छी, बॉलिंग बैटिंग। और जैसे तुम देखो कि इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकेट लिए T20 में, तो वो है हार्दिक पांड्या, जबकि वो रेगुलर बॉलर नहीं है। 16 विकेट लिए, इतना तो बुमराह ने भी नहीं लिए। यही है। देखिए, जब मैच शुरू हुआ और उसके बाद ईशान किशन जब उन्होंने बैटिंग करनी स्टार्ट करी, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि पिच बहुत ही टफ है या बहुत स्पिन हो रही है कुछ, क्योंकि बहुत इजीली वो रन बना रहे थे। लेकिन उसके बाद जो ईशान किशन आउट हुए, तब रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में पिच कितना टर्न हो रही है, एक्चुअल में उसको खेलना कितना मुश्किल है। और उस्मान तारिक देखिए, जैसा हम कह रहे थे, उसको खेलना मुश्किल था। उन्होंने शुरुआती ओवर में उनको सिंगल डबल करके खेला। आखिरी ओवर में जब उसको मारने की कोशिश करी तो हार्दिक तो आउट हो गए वो। तो यही इशू है कि यही मैं कल बात कर रहा था कि उस्मान तारिक को खेलना थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पाकिस्तान की गलती भी है, जिसको मैं बोलूंगा कि जब वो ईशान किशन खेल रहे थे तब वो उसको लाए नहीं। वो उसको पता चलता है कि जो है कि ढेला कैसे फेंका जाता है, और ढेला फेंकने वाले को कैसे सबक सिखाया जाता है। लेकिन और सलमान अली आगा ने 2 ओवर अच्छे करे थे, बहुत अच्छे करे थे। बट पता नहीं क्यों वो और दूसरे लोगों को जो दे रहा था ओवर, बल्कि अगर वो चाहता तो 2 ओवर और अच्छे कर सकता था वो, जिससे मोमेंटम इतना ना बनता। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं जो है बॉलिंग बैटिंग तो अपनी जगह है, लेकिन कैप्टनसी भी थोड़ी सी जो है वीक लगी और डिफेंसिव लगी। क्योंकि मतलब वो चाह रहे थे किसी तरीके से ओवर पूरे हो जाए। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग डरते हैं, डर डर के खेलते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ये ना कि मुझे तो लगा पाकिस्तान टॉस के टाइम पे ही हार गया। अगर ये टॉस जीत गए थे तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर ये बैटिंग 150 तक भी कर लेते तो इनके पास जो भी इसमें जो बॉलिंग का जो बेस है वो अच्छा है, जाहिर सी बात है। तो अगर ये थोड़ा बहुत डिफेंड कर सकते थे, वैसे जीतते तो किसी भी हाल में नहीं है, क्योंकि लेकिन थोड़ा बहुत डिफेंड कर सकते। उनके पास प्लेयर ही नहीं है इस कैलिबर के। उनके पास प्लेयर ही नहीं है इस कैलिबर के कि वो मैच को जिता सके। विराट कोहली लेवल के, आपके रोहित शर्मा लेवल के नहीं। उनका ढाबा आजम है मुझे तो लग रहा था उसको आउट ही नहीं करना चाहिए। शॉट मारी भाई, आप छक्के नहीं मार सकते। व्हाई आर यू इवन ट्राइंग, मुझे लगता है उसको अगर आउट ना करते तो हम लोग और बड़े मार्जिन से जीतते। हमने गलती करी, उसको आउट करके उसको आउट नहीं देना चाहिए। चलिए, लेकिन फिर भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। एज क्रिकेट फैन आप कह सकते हैं कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years इतना कुछ नहीं मिला। इसके पहले मैच मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो इनको बॉयकॉट ही कर लेना चाहिए। लेकिन वो फंस गए, वो बांग्लादेश वाले मसले में वो फंस गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान पैसे की वो करी, तो 22 मिलियन पैसा उनको दिया गया, तब वो मैच खेले। और जब आपको ऐसे ही खेलना था तो आपको बाइकआउट ही कर देना चाहिए था। हाँ, कम से कम इज्जत तो हाँ। एक चीज ये इसके पहले मैं देखता था कि चलो वो लोग हार रहे हैं, कंटिन्यूसली हार रहे हैं। 8-0 हो गया, 7-0 भी था इसके पहले, 7-1 था सॉरी। हाँ, थोड़ा गेम लगता था कि वो जान लगाते थे। और यहाँ पे देखिए, मतलब इंडिया वालों ने तो ऐसा खिलवाड़ करा, ऐसा फिटा लगाया इनको, मतलब इनकी ऐसी इज्जत नहीं रखी इनकी कि रिंकू सिंह तक तिलक वर्मा ने विकेट तक ले लिया भाई साहब। उसका दूसरा तो कैच 2 विकेट हो जाते हैं।
कुलदीप ने कैच छोड़ दिया, नहीं तो मुझे लग रहा था अगर ये लोग रेगुलर इस बॉलर से ही अगर बॉलिंग कराते, पार्ट टाइमर्स को ना यूज करते, तो मुझे लगता 100 रन नहीं बना पाता पाकिस्तान, डबल डिजिट में ना पहुंच पाता। मैंने मैच देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी है डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। पहली चीज कि ये शाहीन शाह चलिए, शाहीन शाह तो अपने आप को प्रीमियम बॉलर कहते हैं, बट उनके पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो कहीं बॉल फेंक रहे हैं, वो लेग पे फील्डिंग लगाकर ऑफ पे वाइड बॉल फेंक रहे हैं, जो अकल उनकी नहीं हो रही है। शॉर्ट बॉल फेंक रहे हैं, ये भी तो देखो, गुडलैंड भी नहीं जा रही है, वही देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। हार्दिक पांड्या देखो, वो सारी गुडलैंड तो बॉल फेंकी और विकेट लिया, और मेडन मार दिया भाई साहब। हम तो इनकी हो गई कि मेडन ओवर करा दिया, अभी एक रेगुलर बॉलर मेडन करा दिया अभी पाकिस्तान के खिलाफ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में, तब तक के लिए